हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में चतुर्भुजों को समझना चैप्टर का प्रश्न वाली 3.2 का प्रश्न 5 का ए और बी भाग सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कहती हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न काल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इससे पिछले अध्याय का जो भी वीडियो था, मैंने 3.1 का सही वीडियो का क्वेश्चन मैंने सोल्व करके आपका समझा दिया है, ठीक है। और इस सभी का लिंक मैंने मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया, ठीक है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और पर्सनली 3.2 का मैंने 1 से लेकर 4 तक वीडियो आपको पिछले वीडियो में आपका सोल्व करके समझा दिया, ठीक है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देख सकते हैं, मैंने वहां लिंक दे दिया, ठीक है। अभी देखिए, मैं आपको प्रश्न 5 का भाग 1 समझाता हूँ, ठीक है। भाग ए, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक भाग कोण का माप 22 डिग्री हो? देखिए, यहाँ बोला गया क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है। आपको समबाहुभुज बताना है कि वह संभव है। अगर प्रत्येक भाग कोण का माप आपको 22 डिग्री दिया होगा तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हम लोग जानते हैं कि बाह्य कोणों की माप की ना 360 डिग्री, ठीक है। अगर 360 डिग्री से हम लोग 22 डिग्री को भाग दे देते हैं, अगर वह पूरा पूरी कट जाता है तो समबाहुभुज संभव है। अगर नहीं कटता है तो समबाहुभुज संभव नहीं है। ये करेंगे हम लोग, ठीक है। भाग ए में हल में तो हम यहाँ लिखते हैं हल में, क्या लिखते? ए का यहाँ लिखते हैं। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि सम बहुभुज 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 के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 360 डिग्री होता है, ठीक है। होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना है आपका? कोण की माप आपको दे दिया गया है। देखिए कितना दे दिया गया? 22 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 22 डिग्री, 22 डिग्री, ठीक है। तो लिख दिया। तो अब भुजाओं की संख्या अगर हमें ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेगा? तो इसीलिए लिखेंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री से हम 22 डिग्री को भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग दे देंगे तो आपका पूरा पूरी नहीं कटेगा, ठीक है। क्यों नहीं कटेगा? देखिए, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो अठे 16 और जीरो 180 डिग्री। कितना आइए आपको? 180 डिग्री बट्टे 11 डिग्री। देखिए पूरा पूरी विभाजित नहीं है, ठीक है। तो जब आपका पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है तो कोई भी भुजा आपका नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी आपका बहुभुज बनाना होगा तो भुजा की संख्या आपको पूर्ण मान चाहिए। आपका कोई भी आपका बट्टा में उट्टा में नहीं होना चाहिए संख्या मन, ठीक है। अधूरा अधूरा संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरा आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसीलिए नहीं होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ सम बहुभुज संभव नहीं है। सम बहुभुज 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 संभव नहीं है। संभव संभव नहीं है, क्योंकि 360 को 22 डिग्री पूर्ण
रूप से विभाजित नहीं करता है, रूप से विभाजित विभाजित नहीं करता है। चलिए ये हो गया आपका पहले भाग का आंसर। ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर रहे इसलिए संभव संभव नहीं है। ठीक है, अगर कर देता तो संभव है। ठीक है, चलिए ए का हो गया। अब चलिए बी का, तो चलिए मैं बी का बात समझाता हूँ। देखिए बी का क्या है, क्या वह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्यों, ये आपको बताना। ठीक है, ये जो मान है आपका 22 डिग्री अंतःकोण है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या अंतःकोण समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो हो सकता है। तो क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए अंतःकोण क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है, इसको बढ़ाइए। ठीक है, तो ये जो होता है त्रिभुज का अंतर का कोण होता है, ऐसे होता है बाह्य का कोण, इसे अंतःकोण, इसे बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, यही होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे यहाँ अंतःकोण। अंतःकोण आपको क्या दिया गया है, यहाँ अंतःकोण, अंतःकोण की माप बराबर आपका कितना 22 डिग्री है मान लीजिए। ठीक है, चलिए जो 22 डिग्री है वही आपका है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 22 डिग्री। चलिए ठीक है, 22 डिग्री लिख दिया। अब अंतःकोण हो गया तो हम लोग 22 कोण निकालेंगे, क्योंकि 22 कोण जब निकल जाएगा तो उसको अगर हम लोग 360 डिग्री से भाग दे देंगे, अगर वो प्रॉपर्टी कट जाता है तो आपका संभवभुज का अंतःकोण संभव होगा, नहीं कटता तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए प्रत्येक बहिष्कोण का माप, प्रत्येक बहिष या बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण की माप क्या हो जाएगा आपको, कैसे निकालेंगे बहिष कोण का माप। देखिए ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो रेखा होता है इसका मान आपका कितना होता है, देखिए यहाँ से यहाँ जो रेखा होता है इसका मान 180 डिग्री होता है। अगर 80 डिग्री से अंतःकोण अगर 22 को हटा देंगे तो आपका ज्ञात नहीं हो जाएगा, तो बस यही बहिष कोण ज्ञात हो जाएगा बाहर का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री से घटा देंगे 22 डिग्री को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपको, एक के लिए 10 में 2 किया 8, 7 में 2 किया 5 और 1 का 1, 158 डिग्री। ठीक है, तो 158 डिग्री आपका ये बहिष कोण। ठीक है, तो इसीलिए भुजाओं की संख्या निकाल लीजिए, भुजाओं की संख्या। ठीक है, भुजाओं की संख्या, क्योंकि भुजाओं की संख्या निकालिएगा तभी पता चलेगा कि अंतः संभवभुज संभव है कि नहीं। ठीक है, कि बहुभुज का मतलब होता है भुजा, मैं बहुत सारे भुजाओं से बना कोण। ठीक है, तो 360 डिग्री से भाग देती है 158 को। ठीक है, डिग्री को, तो देखिए भाग नहीं जाएगा, अगर काटेगा तो नहीं कटेगा पूर्ण रूप से। ठीक है, तो बस तो नहीं काटेगा तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ सम बहुभुज बहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है, क्योंकि 360 डिग्री और 158 डिग्री पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। 58 डिग्री पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, रूप से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। ठीक है, बस इसीलिए नहीं हो सकता। ठीक है, समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा रूप से विभाजित नहीं है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो बस अगर विभाजित हो जाता तो अंतःकोण होता। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोनों समझ लिया है, भाग 1 ए और भाग बी। ठीक है,
और दोनों का आंसर मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 6 में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।